जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। सब हम सब साथ में करेंगे मंत्र जाप। चलिए मंत्र जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। हर पल अनंतम शुक्राना आपका गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो प्यारी संगत जी, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी प्यारी फैमिली अपने घरों में बहुत खुश होगी, अपनी फैमिली के साथ सब अच्छे होंगे और सब मुस्कुराते रहे होंगे। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है मैं आपको बताती हूँ। ये सत्संग है जैसे कि अगर आपको कोई हर्ट करता है या एकदम से कोई कहता है तो कैसे गुरु जी का एकदम मैसेज एकदम से वो फ्लैश होता है कि तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो मेरा जो सत्संग है आज का इसी पर है कि जैसे मेरे ऑफिस में एक दिन क्या हुआ था संगत जी कि मैं उस दिन ना, जैसे मैं घर से चाय पी के नहीं आती हूँ। कभी कभार होता है कि देर हो रही होती है संगत जी, तो हम घर से चाय नहीं पी पाते, हम घर से चाय पी के नहीं आते। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है ऑफिस जाके पी लेंगे। तो उस दिन मैं जब सुबह का था तो आई थिंक 10 बज रहे थे और उस दिन हमारे ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले थे। तो सब लोग उसी की तैयारी में लगे हुए थे कि सुबह, और वो आने भी ऐसी वाले थे, शायद 10:30-10 बजे तक वो आने वाले थे। और मुझे चाय पीने की लग रही थी। मैंने कहा यार ऐसे तो मेरे सर में भी दर्द हो जाता है, मुझे चाय पीने की आदत है संगत जी। जैसे मॉर्निंग में या तो घर से या फिर ऑफिस में जाके मेरे को फिर पीनी पड़ती है, थोड़ा सा बाहर से लेके पी लेती हूँ। तो होता क्या है कि अब अपने सीनियर को तो बताकर जाना ही है। अगर हम ऑफिस में कहीं ऑफिस टाइमिंग में अगर हम बाहर निकल के जा रहे हैं तो सबको पता होगा कि सीनियर को तो बता के जाना ही पड़ता है, इन्फॉर्म करना ही पड़ता है। तो संगत जी, मैंने अपने सर को बोला कि सर मैं अभी जस्ट मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, मैं चाय पैक करवा के लेकर आ रही हूँ, मुझे चाय पीनी थी तो मैं लेकर ही आ रही हूँ। तो उन्होंने बहुत ही गंदी शक्ल बना के और बहुत ही रूडली उन्होंने बोला कि मतलब ये क्या है, आप अभी भी आए हो, अभी गेस्ट आने वाले हैं कि आप आते ही बाहर चले गए हो, ये कोई तरीका नहीं होता। उन्होंने कुछ मतलब ऐसा है कि उन्होंने कुछ बोला और फिर बोल के चले गए। बट मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी मैं तो चाय ला रही हूँ क्योंकि मेरे को तो हेडेक सा हो रहा है हल्का हल्का, मेरे को चाय पीनी है। ठीक है। और जब मैं जैसे ही मैं आती हूँ चाय लेके और मोबाइल अपना फिर ऑन करती हूँ, वही नेट वगैरह ऑन करती हूँ ऑफिस में जब बैठ के, तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, एकदम से मैसेज आता है कि जैसे कहता ना नेट ऑन किया तो आई थिंक वो फेसबुक पे नहीं, सॉरी, यूट्यूब पे मुझे मैसेज आया कि तू चिंता मत कर, जो लोग तेरी बेइज्जती करते हैं उन्हें करने दे, ओनू मैं देख लूंगा। ऐसा ही कुछ मैसेज था और ये कुछ महीनों पहले की बात है। ये मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने पहले की बात है। तो एकदम से मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि चाहे कोई मेरे को गलत बोल देता है या फिर कोई इंसल्ट कर देता है, तो गुरुजी एकदम से कैसे सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को। संगत जी देखिए, मुझे मुझे पता है जो मेरे सर ने जिस तरीके से मेरे से बात की, मेरे को बोला, वो मैं आपको सच बताऊं संगत जी, मेरे को उस टाइम पे थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई हम लोग के स्कूल में थोड़ी ना है जो मतलब ये लोग इस तरह से बिहेव करते हैं। कभी कभार खुद के पैसों की पी रहे हैं कोई, उसके बावजूद भी मैं क्यों सुनूं। ठीक है। लेकिन जैसे ही गुरुजी को पता था कि भाई इसका सुबह सुबह इसको ऑफिस में आते ही मूड खराब हो गया है, इसके बॉस ने मूड खराब कर दिया है, तो संगत जी गुरुजी की महिमा देखिए कि कैसे मतलब एकदम से गुरुजी का मैसेज आता है कि तू ओनू को बात का बुरा मत मान, ओनू मैं देख लूंगा उसे, तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे नाल, मैं हूं तेरे साथ। मतलब जैसे कि संगत जी सच में मतलब कभी कभी जो हार्ट है ना, हमारा दिल इतना मेल्ट हो जाता है इन चीज़ों को लेके
कि हमारे खुद के जब पेरेंट्स होते हैं या हमारे बिल्कुल करीबी होते हैं, वो भी इतनी जल्दी नहीं समझ पाते, इतना आंसर नहीं दे पाते, और गुरुजी कैसे मतलब एकदम से चीज़ें करते हैं। मेरे साथ और भी कुछ इंसिडेंट हुए हैं और होते रहते हैं। जैसे कि अगर कोई कुछ गलत कह रहा है, कोई कुछ गलत बोल रहा है, या कुछ भी आप लगा लीजिए, ये तो लाइफ है, चलता रहता है कुछ ना कुछ सभी के साथ, चाहे ऑफिस है चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, तो सॉरी चाहे ऑफिस है या पर्सनल लाइफ है, मतलब दोनों ही जो प्रोफेशनल एंड पर्सनल होती है, ये तो चलता ही रहता है। कभी कोई आपका दिल दुखा देगा, कभी कोई कुछ कह देता है, चाहे आप उसको नहीं भी बोल रहे तब भी लोग आपका मन दुखा के आगे बढ़ जाते हैं। तो गुरुजी कैसे आपको आपके मन में चली दुविधा को आपको संभालते हैं, सुनते हैं, संभालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे का अभी कोई दिल दुखा कर गया है, तो मेरे को तो उसको साथ देना ही देना है। तो आज का मेरा सत्संग यही था संगत जी की गुरु जी ने मतलब कैसे मतलब साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और चाहे कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, चाहे कोई आपको दुखी कर रहा है, कुछ भी हो, कैसे आपका साथ देते हैं। एक बात तो सच में है, चाहे ये चीज़ें मानने वाली हैं संगत जी, दिल से आप लोग भी इस चीज़ को समझते होंगे कि गुरु जी के बिना लाइफ कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। जो हैं गुरुजी हैं। अगर गुरुजी आज हमारा हाथ छोड़ दें संगत जी, तो जितना भी हम जो स्टेबल हुए हैं ना, जो ज़िंदगी में हेल्थ से, अपनी वेल्थ से, अपनी ज़िंदगी से, अपने रिश्तों से, जो फ्री माइंड होके आज हम जी रहे हैं, जो गुरुजी की पक्की और अच्छी वाली संगत है, आप समझ सकते हैं कि अगर गुरुजी हमारा हाथ छोड़ दे संगत जी, तो पता नहीं हमारा क्या होगा। क्योंकि गुरुजी तो कहा करते थे, मेरे दर पे तो कोई चोर और डाकू आएगा संगत जी, मैं तो उसको भी ब्लेस करूँगा। अब उनको ब्लेस करने का मतलब यही है कि मैं सुधरने का मौका दूंगा। मैं क्यों सजा दूं एकदम से। गुरुजी देखिए कितने दयालु हैं, कितने ज़्यादा। इंसान तो फौरन बदला लेने पे आ जाता है, अगर उसको कुछ बोल दो तो फौरन वो गाली देता है, चार बातें सुनाता है, हम ही पे ब्लेम डालता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आज के टाइम में लोगों को रियलाइजेशन नहीं है संगत जी। मतलब आप खुद सोच के देखिए कि आप किसी का मन दुखाए चले जा रहे हैं और आपको ज़रा सा भी रियलाइजेशन तक नहीं होता आज के टाइम में। ये इंसान की फितरत बन गई है, रियलाइज़ नहीं करता कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, बुरा किया है, और मतलब है कि उसको सोच लेते हैं कि ये तो अब मर चुका है हमारे लिए। मतलब है कि गुरु, और ऐसे मैंने आपको आप बिलीव करेंगे कि मैंने ऐसे लोग भी गुरुजी की संगत देखे हैं, जिन्हें सच में मतलब लोगों की परवाह नहीं है और हर्ट करके लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, और तब भी वो लोग कहते हैं कि हम तो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो इसलिए मतलब मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में इस तरह के लोगों से हम सभी वाकिफ़ होते हैं, मैं भी वाकिफ़ रही हूँ, और कहीं ना कहीं हम लोग सफ़र करते हैं इन चीज़ों से। तो गुरुजी बस यही कहते थे कि मैं तो चोरों डाकुओं को भी, मैं जो गलत लोग होंगे मैं उनको भी ब्लेस करूँगा, उनको एक मौका दूंगा सुधरने का कि मेरी ब्लेसिंग से संभल जाओ, सुधर जाओ। लेकिन वो जब अपने मेन तो फिर वही घूम के आ गया ना संगत जी कि हमारे अगर कर्म खराब हैं, हमारे अगर कर्म खराब हैं, तो गुरुजी का आप चाहे स्वरूप घर में लगा लो, आप 10 बार उनके मंदिर होकर आ जाओ, आप अपनी दुकान में, आप कहीं भी का काम करते हैं, ऑफिस में, कहीं भी आप उनका स्वरूप लगा लीजिए, लेकिन इस सबसे क्या हो जाएगा। और फिर अगर सब जगह आप ढिंडोरा पीटिए कि अरे हमारे तो घर में भी स्वरूप है गुरुजी का, हम तो 10 बार मंदिर आके होके आ चुके हैं, हम तो गुरुजी की संगत हैं। नहीं संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी की असली संगत सिर्फ वो है जो गुरुजी के कहे हुई चीज़ों पे चल दे, और आज के टाइम में बहुत 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 मुश्किल है, ठीक है। किसी का नेचर अगर बहुत रूड है और बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, कोई दूसरों को दुखी करने में, उसको आंसू देने में, अगर लोग जब खुश होते हैं ना आज के टाइम में, तो आपको लगता है कि ये जो इतना ज़्यादा तो पॉइजन हम लोगों के अंदर भरा हुआ है, ये कौन निकाल सकता है। सिर्फ गुरुजी ही निकाल सकते हैं, और कोई भी नहीं निकाल सकता, ठीक है संगत जी। और सबके जीवन में कोई ना कोई रिलेशंस होते हैं, ऑफिस में, प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, ऐसे लोग भरे पड़े हैं
जो ये ज़रूर कहते हैं कि हम तो बड़ी भक्ति करते हैं भगवान की, हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर भी हम सबका दिल दुखाते हैं और हम जरा सा भी महसूस तक नहीं करते कि हमने सामने वाले को कितनी तकलीफ दी होगी। और ऐसे लोग अपने जीवन में मस्त भी रहते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं संगत जी, बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपने अपने आने वाले टाइम के लिए कितने कर्म खराब कर दिए। और ऐसे लोगों की सबसे अच्छी खूबी होती है कि हमारी गलती नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये ऐसे लोगों के पेट वर्ड्स होते हैं आज के टाइम में। मैं तो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस लाइफ में रहा है लोगों के साथ, मैं आगे आपसे ये भी संगत जी मैं ज़रूर शेयर करूँगी चीज़ें। जब गुरुजी का चैनल है, गुरुजी ने चैनल खुलवाया, तो किसी चीज़ को क्यों छुपाएं। गुरुजी जब खुद ही कह रहे हैं कि कहते हैं कि अपने दिल की बात सारी बताओ, मेरे से शेयर करो कि कैसे मैंने बचाया गलत लोगों से, कैसे उनकी मैंने सच्चाई सामने दिखाई। तो वो सब भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी और बहुत जल्द शेयर करूंगी, क्योंकि संगत जी मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है ऐसे गलत लोगों के साथ जिन्होंने मतलब लाइफ में सबका एक्सपीरियंस होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई पर्टिकुलर बहुत अलग हूं, ऐसे नहीं, सबके जीवन में होता है संगत जी, सबके, मेरे है, आपके भी रहा होगा कोई। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तकलीफ वहां होती है कि जब कोई हमारा करीबी हमारे साथ ऐसा करे। सबसे ज़्यादा तकलीफ वही होती है कि हम गैर का हमें बुरा नहीं लगता। और ऐसे लोग इसकी 2-3 पेट वर्ड्स होते हैं, हमारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती होगी। और उसके बाद वो लोग जरा सा भी मतलब 0.5% भी रियलाइज नहीं करते कि हम सामने वाले के साथ कितना गलत करके हम आगे बढ़ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आप किसी को आंसू दे के आगे बढ़ रहे हो तो वो घूम के तो आपके पास ही कर्म आएगा। आप कैसे सोच लेते हो कि अपनी लाइफ में आप सुखी रहोगे और खुश रहोगे और तरक्की पालोगे। और लोगों को अगर इस तरह की हम चीजें बोलते हैं कि आप अपने कर्म खराब कर रहे हो या कुछ भी है, तो वो कहते हैं कि आप तो बद्दुआ दे रहे हो। और मतलब आप ये सोचो कि ऐसे लोगों को आप कैसे समझा सकते हो कि अगर आप उनके हक में भी बोल रहे हो ना आज के टाइम में कि ये गलत चीज आप कर रहे हैं, आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं उनको, तो लोग कहेंगे अच्छा तो आप हमें बद्दुआ भी दे रहे हो, अब आप हमें सिखाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो संगत जी गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मेरी जो बड़े मंदिर आएंगे भीड़ बहुत उमड़ेगी भीड़, लेकिन मेरी मुट्ठी भर संगत बहुत कम होगी। मेरी असली संगत वही होगी जो मेरी मुट्ठी भर होगी। समझ रहे हैं आप जो मैं कहना चाह रही हूं आपसे? ये गुरुजी के वर्ड्स थे। तो इसलिए बहुत से लोग जो होता है बड़े मंदिर एक घूमने के पर्पज से आ जाते हैं, जो मैंने भी वहाँ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, देखी हैं। बहुत से लोग वहाँ पे सेवादार जी से जो खड़े होते हैं वहाँ पे उनसे बहसबाजी करते हैं कि हमें चाय नहीं पीनी, हमें आगे जाने दो। तो फिर सेवादार उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम आपसे कह रहे हैं कि बैठ जाइए, और चाय प्रसाद आपका खाली चाय नहीं है, वो आपकी ब्लेसिंग्स है, उसको मत खो। बहुत से लोग नहीं पीते, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है संगत जी। कई बार लोग बहस करते हैं, लिटरली जो सेवादार होते हैं उनसे बहस कर रहे होते हैं। उनको नहीं पता कि बड़े मंदिर की क्या महिमा है। उनको नहीं पता अभी कि बड़े मंदिर की महिमा असल में है कि आप जिस जगह खड़े हो वहीं पे तुम मतलब बहस कर रहे हैं आप लोग। बड़े मंदिर का वो घर है गुरुजी का, वहीं पे आप बहस कर रहे हो उनके सामने सेवादार जी से, और मना करते हैं कि नहीं हमें पानी नहीं पीना, हमें चाय नहीं पीनी। बहुत गलत बात है संगत जी, इस तरीके से ना कीजिए, मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको नहीं पता आप अपने कर्म और खराब कर रहे हैं सब करके, और आने वाले समय के लिए पता नहीं जो शायद आपके कष्ट कट जाएं बड़े मंदिर में कदम रखते ही, वो जाने आगे कितने साल और आगे बढ़ जाएं इस तरह की हरकत करके। वैसे ही इंसान आज के टाइम में तिल तिल करके जी रहा है, तिल तिल मर रहा है, अपने कष्टों से परेशान है। किसी के पास पैसा है तो परेशान है, नहीं है तो परेशान है। रिश्तों को लेकर तो इंसान परेशान है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो जिंदगी में। हेल्थ को लेकर तो परेशान है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम को लेकर तो परेशान है। तो इसलिए मेरी आपसे हार्दिक विनती है संगत जी कि जो भी
आप बड़े मंदिर आते हैं, वहाँ पे सेवादारों से बहस मत कीजिए। वो जैसे आपको बताएं, जहाँ बिठाएं, आप प्लीज़ वहाँ बैठ जाए करिए। लंगर प्रसाद अच्छे से खाइए। और जो अब 4 लोगों का शुरू किया एक साथ बिठाना, वहाँ पे ऐसे मुंह मत बनाइए कि अरे हम इनके साथ कैसे खाएंगे। आप बस अपने मन की आंखों से एक बार ये देखिए कि गुरुजी आपको देख रहे हैं, और अगर हम उनके सामने सारी चीजें करते हैं तो वो गुरु जी के प्रसाद का, उनके गुरु जी के जो भोग है उसका अपमान कर रहे हैं। हम उनकी ब्लेसिंग्स का अपमान कर रहे हैं, जो वो हमें चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें। वो ब्लेसिंग जब देना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं मेरे बच्चे खुश रहें, और जो कष्ट मेरे बच्चे झेल रहे हैं वो उनको जिंदगी में और ना फेस करना पड़े। तो इसलिए मैं यही सभी से कहूंगी, और ये मेरे खुद के लिए भी है संगत जी, क्योंकि मैं भी गुरु जी की संगत हूँ, गुरु जी की बेटी हूँ और गुरु जी की संगत हूँ, और आप सबका परिवार हूँ, और मैं भी इंसान हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैं खुद भी इंसान हूँ, तो मेरे अंदर भी 1000 कमियां हैं, रही हैं, आज भी हैं। मैं इंसान हूँ, तो धीरे धीरे करके गुरुजी उसको क्लीन करेंगे। बट मेरा एक बिलीव कीजिएगा संगत जी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, बहुत ज़्यादा। मैं अपने अंदर कभी कभी हैरान होती हूँ इस चीज़ को कि मैं वो इंसान रही हूँ जो कभी हाइपर पे भी हाइपर हो जाया करती थी। आपको मैं क्या बताऊँ मेरा स्वभाव, कि मैंने अपने और वीडियोस में शेयर किया हुआ है, आप चाहें तो वो आप वीडियो सुन सकते हैं, कि मेरा नेचर कुछ ऐसा रहा था कि मैंने मतलब इतना अतीम का हाइपर हो जाया करती थी, और जब बोलने पर आती थी तो बड़ा ही हाश में बोलती थी। यहाँ तक कि मैंने रुला तक रखा है लोगों को अपने बोलने से। तो मैं इतनी कोई अच्छी कभी नहीं रही हूँ, नेचर की कुछ नहीं है, सबका अपना स्वभाव होता है। बस गुरुजी ने इतनी मेहर हमेशा करी कि दिल से कभी किसी का बुरा नहीं करा मैंने, ना मेरे अंदर कभी ये भावना आई कि भाई मुझे किसी के बुरा करना है, ना मेरे अंदर कभी ईर्ष्या आई कि उसके पास वो क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो पैसा क्यों कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रही। ऐसा मेरे अंदर कभी नहीं आया, गुरुजी की मेहर से कि उन्होंने मेरे अंदर ये चीजें नहीं दी। लेकिन बाकी जो भी दी, जो बाकी मेरे अंदर चीजें थी वो भी गलत थी, बहुत ज्यादा गलत थी। तो सच में संगत जी, गुरु जी ने मेरे को बहुत हील किया है, मेरी अंदर की उस गंदगी को साफ किया है। मैं बताऊँ 80% तक इस वक्त मैं क्लीन हूँ, 20% रह गया है, मुझे पता है वो भी गुरु जी मेरा धीरे धीरे ठीक कर देंगे। जो मेरा स्वभाव रहा है, मैंने अभी आपको उसके बारे में बताया कि किस तरीके से गुरु जी ने मेरे को जो है क्लीन करा अंदर से। और मैंने इस चीज को समझा संगत जी, मैंने भी समझा कि मेरे घर में अगर स्वरूप लगा है, ठीक है, मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, लेकिन अगर मैं गुरुजी के वचनों पे, उनकी बातों पे मैं नहीं अमल कर रही हूँ, तो ये घर में स्वरूप रख लेना, पॉकेट में रख लेना या गुरुजी करने से मैं गुरुजी की संगत नहीं बन जाती। फिर तो मैं उस भीड़ में शामिल हूँ जो वहां पे खाली आते हैं, घूम के चले जाते हैं, फिर दोबारा पलट के कभी नहीं आते। इसलिए गुरुजी ने मुझे भी सिखाया, और आप सबको भी ये सिखाया होगा, और आगे सिखाएंगे, गुरुजी सिखाएंगे। हम इंसान की क्या औकात है, मेरी क्या औकात है कि मैं किसी को कुछ बोल सकूं संगत जी। इसलिए हम इंसान हैं, बहुत हमारा दिमाग एक तो कुछ ज्यादा ही हमारा एक्स्ट्रा चलता है, मेरा भी चलता है। तो गुरुजी मेरे को फिर डांट भी देते हैं, क्योंकि मेरे पिता हैं, तो भाई पिता माना है तो वो तो बेटी हूं मैं उनकी, तो डांटेंगे ही मेरे को कि तो अपनी अकल जरा कम दिखाया कर। मेरे मामले, मेरे आगे तो बहुत ही बिल्कुल अकल मत दिखाएगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं गुरु जी से फिर क्षमा मांगती हूँ, बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ संगत जी की, माफ कीजिएगा गुरुपा, आपकी बेटी तो अभी भी नादान है, पागल है। तो प्यारी संगत जी, आज का मेरा सत्संग यही था कि किस तरीके से गुरु जी जो हैं, आपको कोई भी इंसान जिंदगी में कभी भी हर्ट करेगा, वो सपोर्ट के लिए आपके साथ चुटकी में खड़े होंगे, जब मतलब विद इन सेकेंड आपको आपके साथ गुरुजी होंगे, और 100% होंगे। और कहीं ना कहीं कल को फिर वो इंसान के पास पलट के वो चीज जरूर आएगी जिसने आपको रुलाया, आपको हर्ट किया। तो इसलिए गुरुजी के वचनों पे चलिए, गुरुजी का हाथ कभी मत छोड़िए,
चाहे भले ही हमारे हमारे खुद के कर्म ही खराब होते हैं और हम भगवान को हमेशा ब्लेम देते हैं। मैंने अक्सर सुना है लोगों से, अरे भगवान तो सुनता ही नहीं है, हम तो पूजा नहीं करेंगे, भगवान तो सुनता ही नहीं है, इतने सालों से मैं पूजा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मंदिर जाता हूँ, जाती हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, भगवान तो सुनता ही नहीं है। अरे हम अपने भी तो कर्म देखें कि हम क्या कर रहे हैं। भगवान को दोष देने से क्या होता है। और तब भी भगवान कितने मुस्कुराते उस दोष को अपने ऊपर लेते हैं कि वाह रे इंसान, कर्म तू खराब करे और दोष तू मुझे दे रहा है। जब वही तो बात आ गई ना संगत जी, जब हम लोगों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा दोष देने में, तो इंसान की तो बात ही नहीं है। फिर आज का इंसान दूसरे पे फौरन इल्जाम लगा देता है कि भाई तुमने हमारे साथ गलत किया, तुम्हारी वजह से हम ऐसे बैठे हैं, है कि नहीं संगत जी। तो इसलिए बस अपने कर्मों पे फोकस रखिए, गुरुजी से प्यार कीजिए और गुरुजी कुछ नहीं चाहिए। और जब भी आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो संगत जी, तो उनको जरूर थैंक्स बोलिए, उनको शुक्राना बहुत पसंद है। मेरे लिए भी ये चीज़, सारी सेम चीज़ें, सब कुछ मेरे लिए भी लागू होता है कि मेरे जीवन में भी गुरुजी कुछ भी अच्छा करते हैं तो मैं ज़रूर उनको थैंक्स बोलती हूँ, बहुत अच्छा वाला थैंक्स बोलती हूँ। और अगर गुरुजी मेरे को इजाज़त देते हैं, हुक्म करते हैं कि कड़ा प्रसाद बना के खिला, तो संगत जी मैं गुरु पा के लिए कड़ा प्रसाद भी बनाती हूँ। और थैंक यू वाला कड़ा प्रसाद बनाती हूँ कि आपने मेरा बिगड़े काम बनाए, आपने मेरे को अकल दी, सिखाया बहुत कुछ गुरु पा, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी आज उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और अब सत्संग जो है इसका समापन करते हैं संगत जी, और मंत्र जाप से समापन करेंगे। आइए सब मिलके मंत्र जाप करते हैं फिर से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और प्यारी संगत जी, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स और सत्संग कैसे लगते हैं? जो बोलती हूँ मैं दिल से बोलती हूँ, सब गुरुजी बुलवाते हैं, मेरा इसमें एक भी अपना खुद का वर्ड नहीं होता है। जैसी गुरुजी की इच्छा मैं आपको वही बता देती हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सत्संग अच्छे लग रहे होंगे। गुरुजी की मेहर से सभी खुश रहें, अपने घरों में, अपने परिवारों में, सबके रिश्ते सब खुश मिजाज रहें, स्वस्थ रहें, और सबके पास कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, और प्यार की तो बिल्कुल भी कमी ना हो, और अपनेपन की तो बिल्कुल कमी ना हो गुरुजी की मेहर से। क्योंकि इस दुनिया में संगत जी इंसान सब कुछ कमा लेगा, सब कुछ कमा लेता है, पैसा भी, हेल्थ भी ठीक गुरुजी कर देंगे सब कुछ, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा रिश्ता आपको भेजा जा रहा है, चाहे वो किसी का भी है, पेरेंट्स का है, भाई बहन का है, आपके अपने दोस्त का है, आपके किसी भी का भी, हस्बैंड वाइफ का है, या आपका कोई पार्टनर है जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, मैं यही अरदास करूँगी कि उसको कभी भी मत खोइए, और समझिए कि वह सामने वाला आपसे कितना प्यार करता होगा, जो गुरु जी ने ब्लेसिंग के रूप में आपको दिया है। क्योंकि इंसान सब कमा लेता है संगत जी, लेकिन जब हमें ब्लेसिंग के रूप में कोई इंसान मिलता है ना, उसको कमाना, वो चला गया ना, वो दोबारा वापस नहीं आता फिर, तो उसको कभी मत गवाइए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स सब पे बनी रहे ऐसे ही, क्योंकि जो भी देते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स से हमें मिलता है, तो हमको उसको बहुत प्यार से अपने पास रखना है। बस मैं यही अरदास करती हूँ आप सबसे, और ये चीज़ मेरे खुद के ऊपर भी लागू होती है। तो प्यारी संगत जी अब समापन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी।